Hello friends, welcome back to my channel Scholar Classes. So today we are going to start a new lesson from civics, that is federalism. And yes, if you haven't watched the video on power sharing, I have shared the link in my description box below. You can have a look at it. So without any delay, let's get started. तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर बहुत सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में शेयर होता है। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर और दूसरा होता है आपका वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। तो इस चैप्टर में आप वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में आप पढ़ेंगे, स्पेशली उसको फेडरलिज्म कहा जाता है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। तो बेल्जियम में जब संविधान को अमेंड किया गया तो 1970 से लेकर 1993 के बीच में बहुत सारा चेंजेस लाया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर को रिड्यूस करके वही सेम पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिलने लगा। तो बेल्जियम में पहले से भी स्टेट गवर्नमेंट हुआ करते थे और उनका अपना अपना रूल्स होता था, पर ये रूल्स और पावर सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे कभी भी छीन सकता था और उनके इशारों पे स्टेट गवर्नमेंट को नाचना पड़ता था। तो फाइनली 1993 में जब संविधान में कुछ चेंजेस लाया गया तो रीजनल गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का काम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़रूरत नहीं चाहिए होता। तो इसी तरीके से बेल्जियम एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो गया। पर अगर आप श्रीलंका का बात करो तो श्रीलंका अभी भी एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिलीव करता है, जहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट देश के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होगा। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करता है। पर फेडरलिज्म एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे पावर शेयर होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल गवर्नमेंट इक्वली। तो आप कह सकते हो एक फेडरेशन में दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसमें एक गवर्नमेंट होता है जो पूरे देश के बारे में और यूटी के बारे में देखभाल करता है और दूसरा गवर्नमेंट होता है जो सिर्फ अपनी स्टेट के देखभाल करता है। तो फेडरल सिस्टम में आपको दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा और आप यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखो तो उधर में आपको सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिलेगा और कभी कभी कुछ छोटे मोटे गवर्नमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, पर वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश के अंडर में काम करेंगे। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर डिवाइड होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, पर यूनिटरी गवर्नमेंट में आपको ऐसा कुछ भी देखने को। तो एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरीके का ऑर्डर्स स्टेट गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं कर सकता है, पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के साथ या तो लोकल गवर्नमेंट के साथ कर सकती है। Now let's talk about features of federalism. So number one is there are two or more levels of government. Example, in India we have central government, state government and local self-government. Number two, different tiers of government govern the same citizens but they have different jurisdictions. इसका मतलब है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, रूल तो वो इंडियन सिटीजन्स को ही करेंगे, पर वो अपने रेस्पेक्टिव एरियाज में रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। कहने का मतलब है बिहार। द थर्ड फीचर इज द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है कोई भी स्टेट का जो अपने अपने एरियाज पे रूल करेंगे वो सब कॉन्स्टिट्यूशन पे मेंशन्ड है। अगर संविधान में किसी भी तरीके का चेंजेस लाना है तो वह सिर्फ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ला सकते, उससे स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ कुछ कंसल्टेशन करना पड़ता है। यूनिलैटरली कोई भी किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं ला सकता है। हमारे देश में अगर किसी के पास संविधान को खुद से चेंज करने का पावर है तो वो सिर्फ कोर्ट्स के पास है, जुडिशरी के पास है। अगर उसे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार आना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं।
जब भी हमारे देश में दो स्टेट्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट या तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसे सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। The sixth feature is the federal system has dual objectives. One is to safeguard and promote unity of the country and second is to accommodate regional diversities. तो friends, आज के लिए इतना ही. I will see you in the next segment and I hope you have understood something from this discussion. And if you like my video, please like, share and subscribe to my channel.